सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिटर्न सबसेट ऑफ एन एरे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें गिवन एरे है, एक एरे है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। लाइक मैं अभी के लिए ले लेता हूँ 1 2 3। वो हमें रिटर्न करके दे रहा है सबसेट। ठीक है, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले खाली एरे, फिर उसके बाद हमारे पास 3 आएगा, फिर हमारे पास 2, फिर 2 3, फिर हमें जस्ट 1 अपेंड कर देना है। 1 1 3 1 2 एंड देन 1 2 3। सो ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कोड कि हमें कोड करना है और जस्ट हमें ये आउटपुट दे देना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, कैसे पॉसिबल है ये? अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो ये जो पार्ट है, ये 3 2 2 3 और ये जो 3 2 2 3 कॉमन है। जस्ट यहाँ पे जो एक चीज़ है जो एक्स्ट्रा जुड़ी है वो है 1 1 1 1 1। ये इस पे हमने वर्क करना है, यानी कि सबसे पहले हमने आउटपुट देखा, टेस्ट केस देखे, उसके बाद हमने डिसाइड करा कि अप्रोच कौन सी लगानी है। तो अप्रोच कुछ इस प्रकार होगी, हमने इस पार्ट पे काम करना है, 1 वाले पार्ट पे, और 2 3 हमारा रिकर्शन काम कर देगा, रिकर्शन ला के देगा हमें 2 3 की वैल्यूज़। अगर हम देखें 2 3 की वैल्यूज़ कैसे होती हैं, सबसेट्स कैसे होते हैं, तो कुछ इस प्रकार होते हैं, खाली 3 फिर 2 फिर 2 3। अगर आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू इस वाले पैटर्न से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है ना। इसका मतलब हमें जो काम करना है वो करना है 1 के ऊपर, बाकी 2 3 रिकर्शन ला के देगा। कैसे? अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है? हमने इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 के ऊपर हमने काम करना है, 2 3 के ऊपर रिकर्शन। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? तो बेस केस क्या होगा? बेस केस कुछ इस प्रकार से होगा कि हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, जो कि अभी के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास 0 है ना, वो जब इक्वल हो जाता है इनपुट डॉट लेंथ के। अब इसको मैं इनपुट मान रहा हूँ, ये जो इसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हैं, इस एरे को मैं इनपुट नाम दे रहा हूँ। सो इनपुट डॉट लेंथ के जब वो इक्वल हो जाता है तो वो रिटर्न करेगा खाली। ठीक है, और जो वैल्यूज़ निकल करके आई है 2 3 से, वो वो कैसे पॉसिबल होगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें अभी के लिए जो हमने अभी सीखा उसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? एक तो इनपुट की ज़रूरत पड़ रही है, एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसको हम अभी के लिए कोड में डिक्लेयर करते हैं, कोड में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम मैं रखूँगा लाइक पब्लिक स्टैटिक, ये 2D एरे रिटर्न कर रहा है, और इसका नाम मैं कुछ इस प्रकार से रख देता हूँ, सबसेट हेल्पर, कि हमें हमारे ये जो फंक्शन है हमारी हेल्प कर रहा है हर एक चीज़ से आउटपुट निकालने में। अब यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास इनपुट आएगा, कहाँ से आएगा? ये आएगा सबसेट फंक्शन से। ठीक है, इनपुट आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स आएगा, देन क्लोज। अब यहाँ पे हमें रिटर्न करनी है वैल्यूज़। इनपुट तो हमारे पास पहले से आ रहा है मेन मेथड से। सो रिटर्न सबसेट हेल्पर के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे लाइक इनपुट, और स्टार्ट इंडेक्स हमारा इनिशियली 0 रहेगा, जैसे कि हमने अभी सीखा। अब क्या होगा नेक्स्ट? हमारे पास इनपुट भी आ गया, स्टार्ट इंडेक्स भी आ गया कोड के अंदर। अब हमने करना ये है कि हमारे पास एक नया 2D एरे डिक्लेयर करेंगे, जिसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, लाइक या इसमें अभी मैं एस मान के चल रहा हूँ। और इसमें हमने क्या करना है, जो हमने सबसेट हेल्पर नाम का फंक्शन बनाया था उसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो अपडेटेड भेजनी है, क्योंकि हमने 2 3 पे काम करना है। तो इंडेक्स एक आगे है ना, 0 इंडेक्स से एक आगे, यानी कि 0 + 1 जो कि 1 होता है, वो चीज़ हमने यहाँ पे काम में करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ गया एंड देन स्टार्ट इंडेक्स +1। सो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे सबसेट हेल्पर में जाएगी वो जाएगी अपडेटेड 2 3 की वैल्यू, 2 फिर 3। 1 की वैल्यू पे हमने काम करना है, इसलिए मैंने स्टार्ट इंडेक्स +1 करा। आते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि हमारे पास इंट है
उसको हमने नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ स्मॉलर आउटपुट। और इसका जो इसमें जो हम वैल्यूज़ पास करेंगे वो होगी इनपुट, जो कि हमारे ऊपर वाले फंक्शन में जा रही है, अपडेटेड वैल्यूज़। और उसमें हमने स्टार्ट इंडेक्स +1 कर दिया। सिंपल। अब ये जो मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है देखने में सिंपल लग रही है, पर ये काम बहुत अच्छे ढंग से करके ला रही है हमारे पास। मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। अब हमारे पास मैं यहाँ पे आके ये वाला जो पार्ट है इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, अब यहाँ पे आप देखो, स्मॉलर आउटपुट नाम का हमने 2D एरे बनाया। सबसेट हेल्पर हमने फंक्शन ऊपर डिक्लेयर करा ही था। इसके अंदर हमारे पास इनपुट में कुछ वैल्यूज़ है, लाइक 1 2 3। अब स्टार्ट इंडेक्स +1 यानी कि 0 + 1 हमको देता है 1। तो 1 हमारी सबसेट हेल्पर में गया। जब 1 हमारा सबसेट हेल्पर के अंदर गया तो उस सबसेट हेल्पर को भी ले आते हैं यहाँ पे, थोड़ी मोर अंडरस्टैंडिंग होगी तो इतना ही सही रहेगा। जब हमारा 1 सबसेट हेल्पर के अंदर गया, ठीक है, यहाँ पे पेन ले आते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी स्टार्ट इंडेक्स 1 पे, जो वैल्यू है वो जाएगी। तो स्टार्ट इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है, वो है 2। सो हमारे पास अभी के लिए हमारे पास जो आउटपुट में वैल्यू पड़ी है वो है 2। हमने यहाँ पे साइड में लिख ली, सेव कर ली। अब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेट मी इरेज दिस अगेन। अब हमारे पास ये जो चीज़ है ना, इस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास 0 + 1 था। अब स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 + 1 1 होता है, तो स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी। और 1 + 1 कितना होता है, 2। अब हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 3। अब ये ऊपर गया तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसका एक्सेस हमारे पास आ गया, जो कि था 3। अब इनपुट तो एज इट इज़ हमारे पास जो पड़ा था, जो कि हमारे पास 2 3 था, स्टार्ट इंडेक्स +1 को इंक्लूड करके, तो यहाँ पे 2 3 पहले से सेव पड़ा हुआ है हमारे पास। अब क्या होगा, अब जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 3 को टच करती है, स्टार्ट इंडेक्स +1 की वैल्यू, अब यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 2 थी, सो 2 + 1 कितना होता है, 3। अब जैसे ही 3 को टच करा, हमने बेस केस को हिट करना है। तो बेस केस तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो बेस केस में हमने डिसाइड करा था स्टार्ट इंडेक्स जब हमारा इक्वल टू हो जाएगा इनपुट डॉट लेंथ के, जो कि अभी 3 के बराबर है। अब जैसा कि हमारा यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स +1 जब हमने यहाँ पे करा था तो हमारा 3 की इक्वल आ गया, तो वो बेस केस को हिट किया, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो खाली रिटर्न करेगा। सबसे पहले खाली रिटर्न होगा, फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ रिटर्न होगी। तो सबसे पहले मैं बेस केस बना लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन में दोबारा मैं आता हूँ। सो बेस केस के लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट इंडेक्स जब हमारा इक्वल टू होगा इनपुट डॉट लेंथ के, तो हमारे पास हमने एक 2D एरे बनाना है आउटपुट का, जो कि हमें खाली रिटर्न करेगा, जिसका साइज़ कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। एंड देन वी जस्ट नीड टू रिटर्न दी आउटपुट। अब ये जो हमने चीज़ लिखी है इसको भी हम उठा लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये हमारा बेस केस है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमारा बेस केस भी आ गया। अब बेस केस क्या रिटर्न करेगा, जैसा कि मैंने बोला खाली चीज़ रिटर्न कर रहा है ना ये बेस केस, तो ये हमें खाली ला के देगा। अब जैसे ही खाली आया तो इसने रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही रिटर्न करा तो हमारे पास सबसे पहले खाली आया, फिर हमारे पास रिटर्न करके 3 की वैल्यू है सबसे पहले, एंड देन 2, देन 2 3। ऑलराइट, ये वैल्यूज़ हमारे पास आके सेव हो गई।
और यही हमें चाहिए था। अब इन वैल्यूज़ को हमने जस्ट किसी आउटपुट एरे के अंदर स्टोर करना है, तो हम एक नया आउटपुट एरे बना लेंगे। ठीक है, 2D एरे होगा, क्योंकि 2D एरे का ही बात हो रहा है यहाँ पे आप देखें। तो आउटपुट एरे के अंदर हमें इसे स्टोर करना है। तो सबसे पहले आउटपुट एरे का हमें साइज़ पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हमें नंबर ऑफ़ साइज़ पता हो इसका एरे का, तो उसको 2 की पावर में रख दो। तो इसका साइज़ कितना है, इनपुट डॉट लेंथ कितनी है इसकी, 3 है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया हमारा, 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ जो हमारे पास निकल के आएगी, अभी के लिए तो इतना ही हमारे पास है अभी वैल्यूज़ पड़ी। जस्ट हमने 1 को अपेंड करना है जिस पे हमने वर्क करना था। तो अभी के लिए हमने 1 पे वर्क करना है। हमारा ये वाला हमारे पास आ गया निकल करके, इसको हमने जस्ट आउटपुट पे स्टोर करवाना है। तो कैसे करवाना है, ज़्यादा होच पोच नहीं करूँगा, इसको मैं पूरे का रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ज़रा। जैसा कि मैंने बोला था कि हमें आउटपुट 2D एरे बनाना है। एक आउटपुट नाम से मैं बना देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। उसका साइज़ हम बता देते हैं कि क्या होगा, और रोज़ पे डिपेंड करेगा जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होगी। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्मॉलर आउटपुट डॉट लेंथ को। स्मॉलर आउटपुट क्या है, स्मॉलर आउटपुट का जो साइज़ है वो है 4। तो 4 2 जा 8, हमें 8 ही तो चाहिए था, सॉरी। तो हमारे पास साइज़ जो आ गया वो आ गया 8। कॉलम को हम खाली छोड़ेंगे। अभी के लिए रोज़, हमने रोज़ का साइज़ पता किया, तो रोज़ भी तो उतनी आएगी जितनी हमें चाहिए ना। चलिए, इतना काम हमने ख़त्म किया कि हमने आउटपुट नाम का एरे बनाया जिस पे हमने सारी वैल्यू स्टोर करनी है। अब व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास स्मॉलर आउटपुट की वैल्यूज़ आई थी। हाँ जी आई थी, जो कि क्या थी, जो थी ये, सॉरी 3 फिर 2 फिर 2 3, ये वैल्यूज़ थी। अब इनको कहीं स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करेंगे, आउटपुट एरे जो हमने बनाया उसके अंदर। चलिए करते हैं स्टोर। तो स्टोर करने के लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हर एक इंडेक्स पे जाएगा। तो इंडेक्स स्टार्टिंग से जाएंगे हम इंडेक्स पे। तो इनपुट आई इज इक्वल 0, आई इज़ लेस देन स्मॉलर आउटपुट डॉट लेंथ। अब स्मॉलर आउटपुट डॉट लेंथ क्यों करा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए स्मॉलर आउटपुट की चाहिए ना, तो वो तब तक चलेगा जब तक हमारी लेंथ है। ठीक है, और वो सारी वैल्यू चाहिए तो लेंथ तक तो चलना ही पड़ेगा भाई। अब अंदर क्या आएगा, हमने बता देना है सबसे पहले आउटपुट को कि सबसे पहले भाई सारी नंबर ऑफ़ रोज़ उठानी है तूने। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इंट के इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज़ करता हूँ के को, और यहाँ पे के डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम साइज़ बता देते हैं कि एरे का जो साइज़ है, स्मॉलर आउटपुट के एरे में जो 0 इंडेक्स का साइज़ है रोज़ का, उसको उठा के सिंपली हमने पेश कर देना है। उसके लिए सबसे पहले साइज़ को डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, स्मॉलर आउटपुट ऑफ आई। जैग्ड एरे के बारे में सुना है तो आप उसको सर्च करना, उस पर स्टडी करना है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, जिसमें एरे का साइज़ कभी भी सेम नहीं रहता है, इट ऑलवेज डिफर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे साइज़ भी आ गया, नंबर ऑफ़ रोज़ आ गई। जो जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ थी वो आउटपुट ऑफ के अंदर आ जाएंगी। कैसे आएंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जस्ट हमारे पास आउटपुट ऑफ के को बता दिया कि भाई इतनी नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए पेज खाली छोड़ हमें चाहिए, जिस पे हमने स्मॉलर आउटपुट की वैल्यूज़ डालनी है। बार बार क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, पता होना चाहिए। अब जे इक्वल टू 0 एक नया लूप बनाएंगे जिसमें हमने सारी वैल्यूज़ कैच करनी है स्मॉलर आउटपुट ऑफ आई की। और यहाँ पे जे प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने डाल देनी आउटपुट के अंदर। आउटपुट की ज़रूरत है अब भाई। अब के ऑफ जे इक्वल टू, अब हमारे पास स्मॉलर आउटपुट के अंदर हम इसे एक्सेस करेंगे वैल्यूज़ को, फिर उसको हम आउटपुट के अंदर पेश करेंगे। सो एक तरह से स्वैप ही हुआ कि वहाँ की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब मैं ये जो पार्ट है ना, कोई फॉर लूप वाला पार्ट, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही आसान है, इतना कुछ है नहीं इतना, पर इसमें फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, अब आपने यहाँ पे देखा हमारे पास
ये वैल्यूज़ हमें पता थी कि कैसे निकालनी थी, हमने निकाल भी ली और इसको हमने स्टोर भी कर लिया। अब स्टोर कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्मॉलर आउटपुट का काम आपको पता लग गया कि इसने ये वैल्यूज़ ला के दी। अब इसे स्टोर करने के लिए हमने एक नया आउटपुट बनाया जिसको हमने बता दिया कितना साइज़ है तेरा। अब यहाँ पे हमने आए फॉर लूप का यूज़ करा हमने। अब इस फॉर लूप के अंदर हमने आउटपुट ऑफ के यानी कि आउटपुट ऑफ जीरोथ पे, ये जीरोथ है ना, ये जीरोथ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ मैं एक, कुछ वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो होंगी, 100% है। अब आउटपुट ऑफ 0 पे हमारे पास कितनी स्पेस छोड़े हम, वो डिपेंड करता है और नंबर ऑफ़ रोज़ के, किसके, स्मॉलर आउटपुट के। तो स्मॉलर आउटपुट में फर्स्ट वाले पे कितनी साइज़ छोड़ने की ज़रूरत है, हमें 1 नहीं चाहिए तो यहाँ पे 1 स्पेस हमारी लेफ़्ट होगी, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। नेक्स्ट वाले में हमें 2 स्पेस खाली चाहिए तो हमें यहाँ पे 2 स्पेस खाली छोड़ दी। इस तरह से ये काम कर रहा है। अब हमें ये जो स्पेस खाली छोड़ी है इन पर हमने फिल करना है, तो उसके लिए हमने ये चीज़ का यूज़ करा कि आउटपुट ऑफ 0 0 पे ये पड़ा है, ओ सॉरी, आउटपुट ऑफ 0 0 पे हमने स्मॉलर आउटपुट ऑफ 0 0 की वैल्यू डाल देनी है, जो कि हमने डाल दी सेम। फिर उसके बाद 3 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, फिर यहाँ पे 2 3 की वैल्यू डाल देंगे। इस तरह से ये काम कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इजी था, इतना कुछ होच पोच वाला इसमें काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान था ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर देते हैं कि वापस आए तो ज़्यादा। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 2 3 की। अब हमें 1 के ऊपर काम करना है। उसके ऊपर काम करने से पहले एक चीज़ हमने करी थी कि भाई हमने के का यूज़ करा था, के को इंक्रीज भी तो करना है। अब के को 0 थोड़ी रहने देंगे, हमने आगे भी बढ़ना है। अब हमें यूज़ करना है नेक्स्ट फॉर लूप का, जिस पे हमने 1 ऐड करना है। तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, ऊपर इतनी बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर दिया, ये तो अपने आप ही समझ जाओगे आप, ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ अभी। फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में। स्मॉलर आउटपुट डॉट लेंथ तक जाएगा एंड देन हमारे पास ट्रेड करेगा एंड देन हमारे पास इसके अंदर आउटपुट ऑफ के, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया क्यों यूज़ करना है। इसका जो साइज़ है वो हम रखेंगे स्मॉलर आउटपुट ऑफ आई डॉट लेंथ। अब इसमें +1 क्यों करूँगा वो भी एक्सप्लेन करूँगा, +1 करूँगा इसमें। अगर जो इंटेलिजेंट बंदा उसे समझ आ गया होगा, बाकियों को भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। अब हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए कि जो 1 थी, 1 2 3 की 1 वैल्यू थी ना, तो फर्स्ट वैल्यू आउटपुट की जो वैल्यू थी उसके अंदर हम डालेंगे इनपुट ऑफ स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू। सिंपल। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमने करना है क्या है, नेक्स्ट फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हमें जे को 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक साइज़ बढ़ाया है कॉलम का। रो भी आगे बढ़ी है, रो तो नहीं बढ़ी, चलो कॉलम बढ़ा है, तो कॉलम बढ़ा है तो उसको भी फिर हमें 1 लेना पड़ेगा। और सारी की सारी जो वैल्यूज़ है हमारे पास स्मॉलर आउटपुट ऑफ आई की लेंथ तक, वो उसका एक्सेस हमें करना है और J++ कर देते हैं एंड देन इसके अंदर हमें वैल्यू जो है ना वो डाल देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉलर आउटपुट जो है हमारा उसमें से हमने एक्सेस करना है ith इंडेक्स वाली वैल्यू को और J-1 वाली वैल्यू को, यानी कि एक इंडेक्स से पीछे वाली वैल्यू को, क्योंकि हमने एक एक बढ़ाया था तो वैल्यू फिर खाली थोड़ी हम कैच करेंगे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। जो वैल्यू थी हमने जस्ट उसे उठा के एक एक आगे डालना है और 1 को अपेंड करते जाना है। सिंपल है काम, अगर आप खुद ट्राई रन करोगे आपको समझ में आएगा, इतने ढंग से मैंने समझाया है वैसे। अब हमें लास्ट में एक चीज़ रिटर्न करनी होती है जो कि है आउटपुट। ठीक है, अब मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ कि भाई कोई एरर आ रहा है तो फिर देख लेंगे, नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड है। सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो ये एरर क्या आ रहा है उसको मैं देखता हूँ।
फोर इंट आई कहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ करी है ना, नोट स्टेटमेंट आ गया। अब और भी एरर होंगे आई थिंक सो, नो, ठीक है, सबमिट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सारा का सारा हमारे पास निकल करके आया ना, इसको मैं उठाता हूँ, ये दो फोर लूप को उठाता हूँ मैं बस, और बाकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। उठाया, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो यार, ये ऊपर वाला तो मैंने समझा ही दिया, ये समझ आ गया होगा। नीचे वाले में कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा है, जस्ट हमने क्या करा है, एक एक लेंथ बढ़ाई है। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आना चाहिए, ऐसे। फिर 1 2 3 की बात हो रही है, 1 2 3 के इनपुट के लिए, एरे के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 3 आया, फिर 2 आया, फिर 2 3 आया, फिर 1 अपेंड करना है लास्ट में। 1 1 3 1 2, फिर 1 2 3। अब आप ध्यान से देखें, इसको ना मैं बॉक्स के अंदर डालता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये वाली चीज़ तो हमने फिल कर दी थी, ये वाली ना, ये जो चीज़ आपको दिख रही है 4 5 6 7, ये वाली चीज़ हमने फिल कर दी, 0 1 2। यहाँ तक हमने काम कर लिया हुआ है। अब आगे काम करना था, जस्ट हमने करा क्या, सबसे पहले तो स्टार्ट इंडेक्स निकाला जो कि 1 था। ठीक है, यहाँ से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यू को क्या करा है, उठाया है स्मॉलर आउटपुट डॉट। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा होगा कि +1 हुआ हुआ है यहाँ पे। तो +1 इसलिए किया क्योंकि हमें जो इसके आगे की वैल्यूज़ हैं, ये वाली सारी, इनको एक एक आगे शिफ्ट करना था ताकि हम 1 अपेंड कर पाए, इसलिए +1 करा। अब उसके बाद हमने आउटपुट के अंदर हमने वैल्यू अपेंड करनी है। कौन सी वैल्यू अपेंड करनी है, 1 तो हमारा सबसे पहले अपेंड हो ही गया सारी जगह, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं स्टार्ट इंडेक्स वाली वैल्यू अपेंड हो गई हुई है। अब जस्ट छोटा सा काम बचा है, और वो काम क्या है कि जस्ट हमने जो वैल्यू है सिंपली उठानी है और पेस्ट करनी है। अब ये वाली जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, उठाई है और यहाँ पे पेस्ट करी है। उसके लिए जस्ट ये सिंपल सा कोड है कि हमने स्मॉलर आउटपुट ऑफ आई, यानी कि 0th वाले पे हमने, अभी के लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है कि अभी के लिए हम यहाँ पे हैं, ये वाले डब्बे पे हैं। अब इसके J-1 वाले कॉलम पे हम गए, ठीक है, जो कि ये था, इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे हमने 1 तो पहले से पेंड करा हुआ था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, इसके पिछले वाले इंडेक्स को हमने कॉपी करा और उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यही काम यहाँ पे हो रहा है। आई होप सो दैट आपको समझ में आया होगा। ड्राई रन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कोड लिखना। अगर आपको कोड समझ में आ गया, ड्राई रन तो ईजी है बहुत ज़्यादा। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।